लेकिन सबसे बड़ी बात आज ये है कि गेस्ट फैकल्टी भर्ती पर रोक लगा दी गई है। देखिए, गतिरोध में पूरी तरह से ये भर्ती रही। जैसे ही इस भर्ती को मंजूरी मिली थी और 2600 के करीब यहाँ पद भरे जाएंगे, ये बात सामने आई तो सड़कों पर कुछ एक वर्ग उतर गए थे। जेबीटीज की ओर से प्रदर्शन किया गया, बेरोजगार टीजीटी कला अध्यापकों की ओर से प्रदर्शन किया गया और भी कुछ एक ऐसे ही बेरोजगार वर्ग थे जिनका ये कहना था कि भर्ती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे अस्थायी तौर पर भर्तियां होती रहेंगी तो कमीशन फाइट करने वाले युवाओं का या फिर बैच वाइज भर्ती का इंतजार करने वाले युवाओं का क्या होगा। इसका परिणाम ये सामने आया है कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने आज खुद कह दिया है कि गेस्ट टीचर भर्ती पर रोक लगाई जा रही है। अभी दोबारा से इसे शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के साथ ये डिस्कस करेंगे और फिर आगे इस भर्ती में क्या करना है, भर्ती कंटिन्यू करनी है नहीं करनी है, इस पर अब फैसला लिया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री ने आज एक चीज ये भी कही कि कुछ एक लोगों ने इसे गलत समझ लिया है। अस्थायी तौर पर यह भर्ती जरूर की जा रही थी, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि जल्दी पदों को भरा जा सके। रेगुलर भर्तियां करने में समय लग जाता है, लेकिन अस्थायी तौर पर भर्तियां जल्दी हो जाती हैं और अभी शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना एक बड़ा मकसद है राज्य सरकार का, इसलिए ये भर्ती करवाई जा रही थी। और महज 1 या 2 साल के लिए ही इन टीचर्स को अपॉइंट किया जाना था, उसके बाद रेगुलर टीचर्स के साथ इन्हें रिप्लेस किया जाना था। लेकिन ये बात कुछ एक वर्गों ने नहीं समझी, उन्होंने इसे गलत समझ लिया। अब फिलहाल एक तरह से इस पर रोक लगा दी गई है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जब आएंगे तो मुख्यमंत्री फिर उनके साथ एक मीटिंग करने वाले हैं और इस भर्ती को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। भर्ती कैंसिल होगी ये नहीं कहा गया है, केवल रोक लगाने की बात मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से इसमें कही गई है। अभी देखिए, पूरे मापदंड जो है इस भर्ती को लेकर सामने आ गए थे कि 2600 के करीब पोस्ट भरी जाएंगी और जेबीटी से लेकर कॉलेज कैडर तक पोस्ट भरने की बात हुई थी। इसके अतिरिक्त और भी किस तरह के मापदंड इसके लिए रखे गए थे, जानकारी हमने आपको बिल्कुल बारीकी से दी थी। सैलरी की भी जानकारी दी थी और कितने पीरियड लगाने होंगे इसमें, सीनियर सेकेंडरी में, हायर सेकेंडरी में या फिर प्राइमरी सेक्शन में कितने सेक्शंस लगाने, पीरियड्स लगाने के लिए बात कही गई है। तमाम चीजों को लेकर जानकारी सामने आ चुकी थी, लेकिन गतिरोध इतना ज्यादा बढ़ गया था कि जिसके बाद फिलहाल एक तरह से भर्ती पर रोक लगा दी गई है। अभी प्रोसेस आगे शुरू नहीं किया जाएगा और तब तक अब इंतजार करना होगा कि आखिरकार इस भर्ती के संदर्भ में क्या फैसला होता है, क्योंकि मांग तो इन युवाओं की ओर से ये भी की जा रही थी कि अगर गेस्ट फैकल्टी भर्ती में किसी को मौका भी देना है तो उन यंगस्टर्स को दिया जाए जो अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, जिनकी भर्तियां एक तरीके से फंसी हुई हैं, या फिर उन युवाओं को ये मौका दे दिया जाए जो अपनी बैच वाइज भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। उनके साथ फिर ये जस्टिस हो पाएगा। लेकिन अब क्या कुछ होगा, भर्ती होती भी है या नहीं होती है, भविष्य में ही इस बात का पता लग पाएगा, विशेष तौर से तब जब शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर शिमला आएंगे। जेओआईटी पोस्ट कोड 817 पर आना चाहेंगे। पिछले कल ये अभ्यर्थी आए थे ओक ओवर के बाहर। इन्होंने कुछ एक स्टेटमेंट्स मीडिया को दी जिसमें इनका कहना था कि जब इन्होंने सीएम से मुलाकात की तो उन्होंने ये कहा है कि वो तो चाहते हैं कि जल्दी रिजल्ट घोषित किया जाए, लेकिन 3 मंत्री हैं जो बीच में डंगा फंसा रहे हैं, पहले उन 3 मंत्रियों से वो मुलाकात करे, उन्हें मनाए, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। ये अभ्यर्थियों की ओर से स्टेटमेंट दी गई थी, लेकिन आज मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से इसमें स्पष्टीकरण दिया गया है जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा है कि ऐसी कोई स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दी थी। उनका कहना सिर्फ इतना सा था कि जब कैबिनेट में कोई भी मामला जाता है तो मंत्रियों की राय भी ली जाती है, वो किसी भी मंत्री को नाराज नहीं कर सकते हैं। जो मंत्रियों की ओर से फीडबैक सामने आई थी या किस तरह की फीडबैक मंत्रियों की है, उसी पर उन्होंने अपनी अपडेट देनी चाहिए। उनका ये मतलब नहीं था कि ये तीनों मंत्रियों से जाकर मुलाकात करे। और खुद भी मुख्यमंत्री सुक्खू इस मामले को लेकर गंभीर है, इसलिए जल्दी पोस्ट कोड 817 का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन मंत्रियों से मिलने की बात उन्होंने नहीं कही थी। उन्होंने केवल इतना कहा था कि वो किसी भी मंत्री पर दबाव नहीं बनाते हैं, सबकी फीडबैक मंत्रिमंडल में ली जाती है। इस बात को गलत अभ्यर्थियों ने समझ लिया और गलत स्टेटमेंट मीडिया के समक्ष दे दी है। तो एक तो उन्होंने आज ये बात कह दी और दूसरी बड़ी बात उनकी ओर से ये कही गई है कि पोस्ट कोड 817 का रिजल्ट जल्दी घोषित किया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भी इनके संदर्भ में अब फैसला आ चुका है और दूसरी ओर हाई कोर्ट ने भी अब 12 हफ्तों के भीतर रिजल्ट घोषित करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री लगभग 3 बार इससे पहले ये ऐलान कर चुके हैं और विशेष तौर से पोस्ट कोड 817 के लिए ही उन्होंने मंच से ये ऐलान किया था कि चिंतित ना हो, रिजल्ट निकाला जाएगा, क्योंकि अभी इस पोस्ट कोड पर एफआईआर भी दर्ज है, इसलिए जांच भी जारी है। एक तरफ वो पहलू भी देखना है, लेकिन दूसरी तरफ रिजल्ट भी घोषित करना है। इसीलिए लॉ विभाग की ओर से ये राय दी गई थी कि कंडीशनल नियुक्तियां इन्हें दे दी जा सकती हैं रिजल्ट घोषित करने के बाद। तो इन सभी पहलुओं पर सरकार गौर कर रही है। थोड़ा सा धैर्य रखने के लिए अभ्यर्थियों को कहा गया है और एक तरह से गलतफहमी पिछले कल अभ्यर्थियों को हो गई थी। उन्होंने मंत्रियों से मुलाकात करने के लिए बिल्कुल नहीं कहा था, ये आज साफ शब्दों में सीएम की ओर से कह दिया गया है। लेकिन
एक बार फिर कैबिनेट में ये मामला जाएगा और फिर इस पर चर्चा होगी और जल्दी ही पोस्ट कोड 817 को लेकर एक राहत भरी खबर निकलकर सामने आ सकती है। इतना अभी हम जरूर मान सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी क्योंकि इस पर टिप्पणी कर दी थी, जब अभ्यर्थी ये कह रहे थे कि मंत्रियों से मिलने के लिए कहा गया है, तो इस पर दरअसल यहाँ विपक्ष का ये कहना था कि क्या मंत्री मुख्यमंत्री से ऊपर हैं, और इस तरह की टिप्पणियां जब की गई तो आज मुख्यमंत्री ने इस पर स्पष्टीकरण देना जरूरी समझा।